नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीति बेहद गर्म हो गई है और भारतीय जनता पार्टी हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए कोयला घोटाले से लेकर शराब घोटाले में फंसी भूपेश सरकार को अब गोठान और पीएससी घोटाले के जरिए घेरना चाह रही है और इस घेराघारी में अब पोस्टर युद्ध शुरू हो गया। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन भी मुद्दों को छत्तीसगढ़ में उठाया है उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। एक सवाल पर 10-10 जवाब मिले हैं और रमन सरकार के 15 साल में हुए घोटाले, भ्रष्टाचार और मनमानी की तस्वीरें कांग्रेस सामने ला देती है और भाजपा बैकफुट पर चले जाती है। वर्तमान में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का गोठान चलो अभियान। भूपेश बघेल की यह महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को लेकर भूपेश सरकार ने बहुत काम किए। गोबर खरीदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक मुद्दों को छीनने का भी काम भूपेश बघेल ने किया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब महत्वाकांक्षी योजनाओं में भ्रष्टाचार देख रही है और इसी के तहत इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी गोठान घोटाले के नाम से अभियान चला रही है और जगह जगह स्थापित गोठानों के का निरीक्षण कर रही है, दौरा कर रही है और घोटालों की फेहरिस्त जारी कर रही है। रोज नए नए मामले सामने लाने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश के तहत न केवल कॉन्फ्रेंस लिए जा रहे हैं, पत्रकार वार्ता लिए जा रहे हैं, बल्कि पोस्टर भी जारी कर दिए जा रहे हैं। भूपेश बघेल को हर हाल में भारतीय जनता पार्टी घेरना चाहती है। इससे पहले उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दा पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन तब छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश के दूसरे राज्यों से बेहद कम थी। यानी भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा उठाती है, भूपेश बघेल या कांग्रेस उस मुद्दे का भरपूर जवाब देकर उन्हें पीछे ढकेल देते हैं। तो क्या गोठान मामले में भी यही कुछ हो रहा है? यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी करके भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश की तो आप विश्वास नहीं करेंगे, कांग्रेस ने रमन सरकार को गौ हत्यारी साबित करने के लिए दर्जन भर पोस्टर जारी कर दिए। इन पोस्टरों में बताया गया है कि रमन राज में किस तरीके से 17,000 गायें मर गई। गौशाला के नाम से जिन एनजीओ को जमीन दी गई उसके दूसरे उपयोग शुरू हो गए। यानी जमीन घोटाला, गायों की मौत के साथ चारा घोटाले का भी मामला कांग्रेस ने सामने ला दिया है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं पुरानी रिकॉर्ड उनके पास है। फाइलें खंगाल कर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब देते हुए प्रति जवाब दे रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित है तो क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी यहां कुछ कर पाएगी? हालांकि हमने पहले भी बताया कि छत्तीसगढ़ की तासीर या छत्तीसगढ़ में भले ही डॉक्टर रमन सिंह 15 साल शासन किए हो, लेकिन वह 50 से 51 सीट नहीं कर पाई। चावल योजना से लेकर कई तरह की योजना चलाने के बाद भी वह 50 से 51 सीट नहीं बढ़ा पाई थी। और कहा जाता है कि यदि सतनाम सेना और अजीत जोगी का सहयोग नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी यहां इतने लंबे समय तक सत्ता नहीं चलाती और पहली बार सरकार तो विद्याचरण शुक्ल के बगावत के कारण बनी है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ फतह एक सपना हो गया है? यकीन मानिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यह आमतौर पर कहा जाता है कि कांग्रेस का यह गढ़ रहा है और यह जब मध्य प्रदेश में था तब भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार बनते रही है। यही वजह है कि यहां श्यामाचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा जैसे छत्तीसगढ़ के धाकड़ नेता मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। तब वर्तमान स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संघर्ष कर रही है और उन्हें जिस तरीके से जवाब मिल रहा है, तो
वह पिछड़ते चली जा रही है। भूपेश बघेल की जो योजनाएं हैं, खासकर समर्थन मूल्य में धान खरीदी और न्याय योजना के तहत जो किसानों को धान खरीदी पर बोनस दिया जा रहा है, वह भी पूरे देश के राज्यों से सबसे ज्यादा है। 2800 रुपए प्रति क्विंटल की खरीदी हो रही है, जबकि दूसरे राज्यों में केवल समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। हर त्योहार के पहले पैसे डाल दिए जाते हैं। और अब जब नरवा गरवा घुरवा बारी के अलावा बेरोजगारी भत्ता भी शुरू कर दी गई है और प्रति एकड़ धान 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दी है, तो क्या भूपेश बघेल की सत्ता आना तय हो गया है? लेकिन हकीकत तो यह है कि भूपेश सरकार में भ्रष्टाचार के जो किस्से सामने आने लगे हैं, वह भी कम चौंकाने वाले नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस भले ही बढ़त बना ले, शहरी क्षेत्र उनसे छीन जाएंगे, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में किसानों की भी संख्या कम है और नरवा गरवा घुरवा बारी योजनाओं से भी बहुत ज्यादा फायदा शहरी क्षेत्र को लोगों को नहीं मिल रहा है। विकास की रफ्तार क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है। जब धान खरीदी में सारे पैसे चले जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप, इस बात को लेकर भी भूपेश बघेल सरकार चिंतित तो जरूर है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की है। तब क्या केवल कर्जा लेकर छत्तीसगढ़ में विकास हो सकता है? सवाल आप कई सारे उठा सकते हैं, लेकिन लड़ाई रोचक दौर पर पहुंच गई है। पोस्टर वार में लोग मजा ले रहे हैं। एक दूसरे नेताओं का कार्टून बनाकर जिस तरीके से घोटालों की फेहरिस्त जारी की जा रही है, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है और मजा लेने वाला है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम आपको आगे बताते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस किस तरह से घोटाले की फेहरिस्त जारी कर रही है और कांग्रेस किस किस तरीके से जवाब दे रही है। पोस्टर के बदले पोस्टर का यह खेल चुनाव तक तो चलता रहेगा और हम आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। धन्यवाद।